बड़ी बिल्लियां सर्वोच्च शिकारी होती हैं जिससे सभी डरते हैं और उनका सम्मान करते हैं। वे अविश्वसनीय रूप से कुशल शिकारी भी हैं। प्रत्येक प्रजाति की अपनी अनूठी शिकार शैली होती है। तेंदुए छिपकर शिकार करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जबकि बाघ शक्तिशाली घात लगाकर हमला करने वाले शिकारी होते हैं। हम देखेंगे कि कैसे तेंदुए अपने शिकार के करीब जाने के लिए अपने छलावरण का उपयोग करते हैं, कैसे चीता सबसे तेज जानवरों को पकड़ने के लिए अपनी गति का उपयोग करते हैं और कैसे बाघ अपनी ताकत और चपलता का उपयोग करके बड़े शिकार को मार गिराते हैं। यदि आप इन अद्भुत शिकारियों को काम करते हुए देखना चाहते हैं तो हमारे साथ रहें, क्योंकि हम बड़ी बिल्लियों द्वारा 7 निर्दयी शिकार क्षणों वीडियो लेकर आया हूँ। नंबर 7, चीता वर्सेस ज़ेब्रा। 3 चीता भाई एक ही तरह के हैं। वे उस शिकार का पीछा करते हैं जिसका पीछा करने की हिम्मत कुछ अन्य चीते ही करते हैं। सफल होने के लिए उन्हें पहले एक शिकार चुनना होगा और फिर उसे हराने के लिए सहयोग करना होगा। ये जोखिम भरा काम है, क्योंकि एक वयस्क ज़ेब्रा घातक हो सकता है। पहले वीडियो में चीते एक घातक गलती करते हैं। वे हमले का नियंत्रण लेने के लिए पर्याप्त करीब नहीं हैं और प्रत्येक एक अलग शिकार का पीछा कर रहा है। इससे ज़ेब्रा के लिए अपने बच्चों की रक्षा करना आसान हो जाता है। आखिरकार एक 1/4 टन वजनी ज़ेब्रा ने चीतों की संभावनाओं पर पानी फेर दिया। अलग अलग ज़ेब्रा का पीछा करना असफल होने के लिए अभिशप्त है। शायद इस बार उनका उत्साह उन पर भारी पड़ गया। दूसरे वीडियो में छोटे चीतों का एक समूह एक छोटे ज़ेब्रा का पीछा करता है और उसे मार डालता है। हालांकि सफल होने के लिए 5 चीतों की आवश्यकता होती है। इससे पता चलता है कि जब चीते एक साथ काम करते हैं तब भी वे बड़े शिकार को पकड़ने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। तीसरे वीडियो में एक चीता को इम्पाला का पीछा करते हुए देखा गया है। एक ज़ेब्रा ने मैदान में कूदने और चीते को भगाने का फैसला किया। चीता भागने को मजबूर है। इससे पता चलता है कि ज़ेब्रा को कम नहीं आंका जाना चाहिए। वे शक्तिशाली जानवर हैं जो सबसे कुशल शिकारियों से भी अपनी रक्षा कर सकते हैं। नंबर 6, बाघ वर्सेस मगरमच्छ। क्रोधित बाघ उस स्थान पर पहुंचा जहां एक मगरमच्छ उसका शिकार चुराने की कोशिश कर रहा था। मगरमच्छ की हरकत से बाघ क्रोधित हो गया और उसने मगरमच्छ की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए मृत जानवर के शव को पानी से बाहर उठा लिया। जब एक शावक मगरमच्छ के पास आया तो मां को जागने और हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शावक अपनी जगह पर रुक गया और मगरमच्छ कुछ कदम पीछे हट गया। बेशक बाघ मां बचाव में आई। ये बाघ एक जंगली सुअर को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक मगरमच्छ सीधे बाघ की ओर बढ़ रहा था और दूसरी दिशा से उस पर झपट पड़ा। बाघ दूर जाने में कामयाब रहा, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि सुअर ने उसे इस तथ्य पर विचार करने के लिए मजबूर किया कि वे किसी चीज की तलाश में था और उसी समय उस पर हमला किया जा रहा था। ये कभी आसान नहीं होता, यहाँ तक कि शिकारियों के लिए भी। जब बाघ मगरमच्छ पर झपट रहा था तो मगरमच्छ खतरे से पूरी तरह अनजान था। हालांकि जब बाघ हमला करने के काफी करीब आ गया तो मगरमच्छ पानी में भाग गया। नंबर 5, तेंदुए वर्सेस वॉर्थोग। वॉर्थोग की मांड पर तेंदुए का छिपकर हमला चोट पर नमक छिड़कने का स्पष्ट मामला है। शक्तिशाली बिल्ली द्वारा उसके घर से निकाले जाने से पहले वॉर्थोग के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। तेंदुआ स्पष्ट रूप से वॉर्थोग को खत्म करने पर आमादा था, लेकिन वॉर्थोग दुर्जय प्रतिद्वंद्वी हैं, जो गंभीर चोटें पहुंचा सकते हैं। लड़ाई का नतीजा अनिश्चित था, लेकिन अंत में तेंदुए की बेहतर ताकत की जीत हुई। तेंदुए ने पहले से ही वॉर्थोग के एक परिवार पर घात लगाकर हमला कर दिया है और एक छोटे सुअर के बच्चे को पकड़ लिया है। जब तक तेंदुआ अपने बच्चों को खिलाने के लिए अपनी मांड में लौटा, तब तक सुअर का बच्चा मर चुका था। तेंदुआ उस समय आश्चर्यचकित रह गया जब एक लकड़बग्गा मौके पर आया और उसने अपने शिकार को चुराने की कोशिश की। लकड़बग्गा और तेंदुआ वॉर्थोग के लिए लड़े, लेकिन कोई भी जानवर हार मानने को तैयार नहीं था। अंत में उन दोनों ने वॉर्थोग का अपना उचित हिस्सा खा लिया और वॉर्थोग इस स्थिति में सबसे बड़ा हारा हुआ था। नंबर 4, शेर वर्सेस दरियाई घोड़े। क्रूगर नेशनल पार्क में एक सफारी में एक दरियाई घोड़े और उसके बच्चे को शेरों द्वारा मार डाला गया। सूखे ने पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव डाला था और जल स्रोत सूखने के बाद दरियाई घोड़ों को स्थानांतरित होने के लिए मजबूर होना पड़ा।
नई जल आपूर्ति की तलाश में लंबी दूरी तय करने के कारण दरियाई घोड़ा थक गया था। शेरों ने दरियाई घोड़ों पर हमला किया, उनकी मोटी चमड़ी को काटा और अंततः उन्हें नीचे गिरा दिया। एक शेर हिप्पो की सवारी करने के प्रयास में उसकी पीठ पर भी चढ़ गया। दरियाई घोड़े अंततः पानी में भागने में सफल रहे, लेकिन शेरों ने उनका पीछा करना जारी रखा। हिप्पो बुरी तरह घायल हो गई थी, लेकिन वे अपने बछड़े की रक्षा करने में सफल रही। एक अलग घटना में एक वन्यजीव रेंजर ने केन्या में 5 वयस्क शेरों से जूझ रहे एक घायल हिप्पो का वीडियो कैप्चर किया है। दरियाई घोड़े को शेरों के एक अन्य झुंड ने घायल कर दिया था और वह पानी की तलाश कर रहा था जब दूसरे झुंड ने उस पर हमला कर दिया। शेरों ने तुरंत दरियाई घोड़े को घेर लिया और उस पर हमला करने लगे। दरियाई घोड़े ने शेरों से बचने के लिए अपने नुकीले दांतों का इस्तेमाल करते हुए बहादुरी से मुकाबला किया। लड़ाई कई मिनटों तक चलती रही, जब तक कि दरियाई घोड़ा पानी में भागने में सफल नहीं हो गया। शेरों को रोका नहीं गया और वे पानी में दरियाई घोड़े का पीछा करते रहे। हालांकि दरियाई घोड़ा अपनी रक्षा के लिए अपने बेहतर आकार और ताकत का उपयोग करने में सक्षम था और शेरों ने अंततः हार मान ली और पीछे हट गए। क्षेत्र में पानी की कमी जानवरों को संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर कर रही है। ये नर दरियाई घोड़ा एक नए नदी की तलाश में है, लेकिन इसे खोजने के लिए उसे 30 मील तक की यात्रा करनी पड़ सकती है। उसे अन्य दरियाई घोड़ों से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जो पानी की तलाश में है। दरियाई घोड़ा एक नया नदी खोजने के लिए कृत संकल्प है और वे इसके लिए लड़ने को तैयार है। वह पहले ही शेर के गौरव से भीग चुका है और वे अपने क्षेत्र की रक्षा करने से नहीं डरता। दरियाई घोड़ा एक शक्तिशाली जानवर है और उसे कम नहीं आंका जा सकता। वह एक ताकतवर जानवर है और वह लड़ाई से पीछे नहीं हटे। नंबर 3, चीता भरसेज चिकारा। एक चीता माँ एक चिकारे का पीछा कर रही है और ये उसके बच्चे के लिए एक लंबा और कठिन पीछा है। चिकारा एक कुशल प्राणी है और ये चीते का संतुलन बिगाड़ने के लिए किनारे हट जाता है, चकमा देता है और पेड़ों के बीच छिप जाता है। अंत में गजेल के पिछले अंग पर लगी चोट के कारण 56 मील प्रति घंटे की गति से 320 गज दौड़ने के बाद वह गिर जाती है। चीता सीधे जानवर की गर्दन की ओर जाकर चिकारे के संभावित खतरनाक सींगों से बच जाता है। वह शिकार को खुद ही खींच लेती है, लेकिन शावक इस बार एक अलग तरह के रोमांच का सामना कर रहे हैं। कुछ ही मिनटों में उड़ने वालों गिद्धों का झुंड इकट्ठा हो गया। गिद्धों के कब्जा करने से पहले चीता माँ और उसके छोटे बच्चों को जल्दी से खाना खिलाना चाहिए। अतीत में मादाओं और उनके शावकों को उत्तेजित गिद्धों के झुंड द्वारा उनके शवों से डराने के लिए जाना जाता है। चीता माँ के लिए समस्या यह है कि वे अभी भी थकी हुई है और तुरंत भोजन नहीं कर सकती है। वह गिद्धों को दूर रखने के लिए उन पर दौड़ती है और दोनों शावकों में से सबसे बहादुर उसके कार्यों और मुद्रा की नकल करता है। आखिरकार ये केवल समय की बात है जब चीतों को अपना शिकार गिद्धों को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। चीता अब एक बहुत बड़े क्रांत चिकारे का पीछा कर रहा है। वह एक मौका लेने को तैयार है और अब उसे बस से नीचे ले जाना है और घातक दंश देना है। हालांकि गजेल आसानी से हार नहीं मान रही है। इसका वजन चीते से दोगुने से भी अधिक है और शावक अपनी मां की सहायता करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वे पुरस्कार को भागने देने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन गजल उद्दंड बनी हुई है। एक क्षण भर में पासा पलट जाता है। गजेल अपना सिर घुमाती है और चीते को उसके घातक हथियारों की आखिरी रेखा में मजबूती से खड़ा कर देती है। उसके 30 इंच के सींग, यद्यपि चीता मां घातक कांटों के बीच रहने का हर संभव प्रयास करती है, शक्तिशाली चिकारा उसे जमीन पर ढकेल देती है। विपत्ति तब आती है जब चिकारे के भाले जैसे सींग चीते के धड़ को छेदते हैं, मांस और मांसपेशियों को छेदते हैं और पेट, यकृत और मूत्राशय जैसे महत्वपूर्ण अंगों वाले क्षेत्र में गहराई तक छेद करते हैं। जो चीता शिकार के पीछे नहीं भाग सकता, उसका मरना ही बेहतर है, लेकिन चिकारे का सुरक्षात्मक हथियारों से मारे जाने से बचाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि थॉम्पसन की चिकारा अफ्रीकी सवाना की अधिकांश बड़ी बिल्लियों की पसंदीदा है। 3 सेकंड में चीता चिकारे की दिशा में 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। जैसे ही चिकारा दूर भागता है, वह फुर्तीला और निपुण होता है, लेकिन क्या ये उसे खाए जाने से बचाने के लिए पर्याप्त होगा? मुझे डर नहीं लग रहा। नंबर 2, बाघ भरसेज सांभर हिरण।
बाघ ने सांभर हिरण पर झपटा मारा और अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। हिरण ने चौंक कर एक खराटे भरी आवाज निकाली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाघ उस पर पहले ही हावी हो चुका था। बाघ ने हिरण को अपने पिछले पैरों से पकड़ लिया और उसे मौत के जाल में फंसा लिया। हिरण ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन बाघ की ताकत के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं था। बाघ ने हिरण को कुछ फीट तक घसीटा, लेकिन हिरण ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने संघर्ष करना जारी रखा, यहाँ तक कि बाघ के दांत उसकी गर्दन में गहराई तक धंस गए हैं। आखिरकार बाघ ने हिरण को मार डाला। हिरण निढाल हो गया और बाघ ने उसकी पकड़ छोड़ दी। बाघ ने अपने शिकार को मार डाला था, लेकिन वह अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे शव को छोड़ने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी पड़ी, जहां उसके शावक बाद में उसे खा सकें। बाघ ने उपयुक्त स्थान की तलाश में इधर उधर देखा। आखिरकार उसे झाड़ियों का एक झुरमुट मिल गया, जहां वह हिरण को छिपा सकता था। बाघ ने शव को झाड़ियों में खींच लिया और पत्तों से ढक दिया। संतुष्ट होकर बाघ मुड़ा और अपना शिकार छोड़कर चला गया। नंबर 1, प्यूमा वर्सेस गुआनाको की सबसे बड़ी जंगली बिल्लियां हैं और वे अपनी चपलता और चुपके से हमला करने के लिए जानी जाती हैं। निर्णायक हमला करने से पहले वे अक्सर घंटों तक अपने शिकार का पीछा करते रहते हैं। गुआनाकोस प्यूमा का पसंदीदा शिकार है और वे अक्सर 50 तक के झुंड में पाए जाते हैं। जब प्यूमा गुआनाको पर हमला करता है तो ये आमतौर पर गर्दन या सिर के पिछले हिस्से को निशाना बनाता है। फिर प्यूमा शव को खाने के लिए उसे खींचकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा। गुआनाकोस का शिकार प्यूमा के लिए खतरनाक हो सकता है। गुआनाकोस मजबूत और फुर्तीले जानवर हैं और वे वापस लड़ सकते हैं। यदि शिकार के दौरान प्यूमा घायल हो जाता है तो उसके लिए जीवित रहना मुश्किल हो सकता है। हालांकि प्यूमा बहुत सफल शिकारी हैं और वे दक्षिण अमेरिकी पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इस फुटेज में गुआनाको पर प्यूमा की छलांग लगाते दिखाई देती है और केवल प्यूमा गुआनाको की ओर उड़ते हैं और गुआनाको के साथ पहाड़ी के साइड में गायब हो जाते हैं। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।